ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है इसमें? क्वेश्चन में क्या किया है ना कि डाटा नहीं दिया है, हम लोग को डाटा खुद मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ मान लेंगे। अच्छा, ये रेगुलर ये भी नहीं है। प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट पेंटागन है, उसके बाद ये है। चलो ठीक है, डाटा नहीं दिया है तो हम लोग अपने से ही कोई डाटा ले लेंगे। ठीक है, कैसा दिया हुआ वो पहले देख लेते हैं। एक रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद क्या किया है इसमें? ये दिया हुआ, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है इसलिए इसको ज्यादा महत्व हम नहीं दे रहे। ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा आपको एग्जाम में भी, और उसको देख करके आपको बनाना है। ठीक है, एक पॉइंट मान लो यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, और तीसरा पॉइंट यहाँ है, और एक चौथा पॉइंट है यहाँ। ठीक है, इस टाइप से ये पिक्चर है। रेक्टेंगल नहीं है ये। किसी का ऑन है ऑडियो तो वो बंद कर ले जरा। इसके पॉइंट का प्रोजेक्शन, फिर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, फिर इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का। ठीक है, जगह का कमी है ना, थोड़ा करने में दिक्कत होने लगता है। चलो ठीक है, इसका फ्रंट भी मुझे बनाया हुआ है, वो ऐसा बनाया हुआ है कि एक डी पॉइंट भी, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है लगभग, तीसरा पॉइंट यहाँ है, और चौथा पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये इसका फ्रंट भी बनाया हुआ है ऐसा। चलो, ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हम लोग बना नहीं रहे, ये दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, निश्चित रूप से अगर हम इसको देखें तो इस देख कर क्या समझ में आता है, कोई जिसको समझ में आएगा वो बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप कुछ पूछ रहा है, पूछने वाला बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन देख करके आप में से किसको क्या समझ में आता है। इसका थोड़ा नाम पहले लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं पहले, ए बी सी डी और ए बी सी डी। ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, और डी डी डैश। ये ए डैश है, ये सॉरी डैश कहाँ से, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। हाँ, अब हो गया। आप में से कोई देख करके इसमें बता सकता है कि ये जो प्लेन है चार ये इससे बना हुआ है, निश्चित रूप से रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पता नहीं, देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक से। ठीक है, और वैसा भी कोई नॉर्मल स्क्वायर क्या कहते हैं, क्वाड्रेटरल हो सकता है, और नॉर्मल भी कोई क्वाड्रेटरल हो सकता है। तो आप में से कोई देखकर बता सकता है कि ये जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कि इंक्लाइंड है? सर इसका फ्रंट व्यू से लगता है ये दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है, दोनों से कुछ ना कुछ एंगल बनाए हुए अच्छा, हैं। अपना नाम पहले, नाम बता देना फिर बताना एक्सप्लेनेशन अपना। नाम क्या है तुम्हारा? ऋतिक कुमार ऋतिक, रंजन। हाँ ठीक है, तुम साइड हो पहले। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, अपना ही लड़का है सब, दोस्त ही आ रहे हैं यहाँ पे, कोई दूसरा नहीं है कि बेइज्जती होगा बताने पर। कुछ भी बता सकते हो। हम सिर्फ फ्रंट व्यू के बारे में अभी हम ये पूछे थे कि जो फ्रंट व्यू, मान लो कि फ्रंट भी देख रहे हो आप, टॉप भी देख रहे हो, दोनों देख रहे हो, तब देख के ये बता सकते हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कि इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। कोई बताना चाहेगा? सर इंक्लाइंड है।
इंक्लाइन है सर। नाम ही तो बता दो। सर हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल भी है और इंक्लाइंड भी है। नाम ही बता दो। हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं, प्लेन से। हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल भी है और इंक्लाइंड भी है, ठीक है। आपका कहाँ ठीक है, है क्या सर। नाम हाँ है सर। आपका? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? विनीता। विनीता, वेरी गुड। अच्छा चलो, बहुत अच्छा। विनीता, विनीता का नाम है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल भी है और इंक्लाइंड भी है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बोलो बोलो, और एक दो लोग इंक्लाइंड है और बोल सर। रहा था, बोलो ना। हाँ, इंक्लाइंड है, बहुत अच्छा। नाम बताओ ना। अरे शर्माते सूरज क्यों सर। बोलो तुम? सूरज, सूरज का क्या नाम है कि ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, ठीक है। और कोई कुछ बताएगा? इंक्लाइन है सर। वन साइड एचपी पे। लाइन ही लग रहा है। इंक्लाइंड ही लग रहा है, ठीक है। जो लोग अब बोलना नहीं चाहते, चलो कमेंट में लिखो। यस सर, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है। हाँ, अपना नाम इंक्लाइंड बताओ। है अपना सर। नाम बता दो। हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है सर। राहुल, यस यस कह रहा है सब लोग। इंक्लाइंड है कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? कमेंट कर लो, कमेंट कर लो। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन सर। इंक्लाइंड है सर। पैरेलल है, सुशांत कुमार का कहना है। प्रिंस इंक्लाइन कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे इकबाल, इंक्लाइन कर रहे राहुल, सब लोग इंक्लाइंड ही कर रहे हैं। पैरेलल एक ही आदमी बोला है। और कोई इंक्लाइंड या परपेंडिकुलर कोई नहीं बोला अभी तक। पैरेलल एंड इंक्लाइन विनीता का कहना है, राज का इंक्लाइन कहना है, प्रियंका का इंक्लाइन कहना है, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। इंक्लाइन महफूज का कहना है। श्वेता इंक्लाइन, ऋतिक इंक्लाइंड है तो पैरेलल कैसे होगा? अरे क्वेश्चन उठा दिया ऋतिक ने, ठीक है। अच्छा, इंक्लाइंड है जितेंद्र और सत्यजीत भी इंक्लाइंड, ठीक है। सब लोगों ने इंक्लाइंड कहा है। कुछ लोगों ने एक एक किसी ने पैरेलल भी कहा है और एक का कहना है कि इंक्लाइंड और पैरेलल दोनों है। कोई बात नहीं। सब लोग बहुत अच्छा ट्राई किए, ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग बताएं। और हमको ऐसा लगता है कि आप लोग पहले बहुत अच्छा पढ़े हो, भले ही पढ़ाई नहीं हुआ है, ऑनलाइन क्लास हुआ है, ऑनलाइन क्लास में उतना समझ में नहीं आता है, उसके बावजूद भी पैरेलल नहीं होगा। किसी का, राज का कहना है पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये हो सकता है कि अच्छा से पढ़ाई ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है। बहुत ज्यादा जानते हो, इतना जान के बहुत जान गए। अब थोड़ा हम सोचते हैं, पहले सोचना है क्या, स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये पता चले इंक्लाइंड है कि पैरेलल। सर इंक्लाइंड है तो पैरेलल कैसे होगा? अरे ठीक है, रुको पहले। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छा बताएं, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि क्वेश्चन है कि इंक्लाइंड है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो पहले हम सोच लेते हैं कि यार इंक्लाइंड कैसे पता चलता है, पैरेलल कैसे पता चलता है, परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है, ठीक है। अगर कोई प्लेन, मान लो अगर कोई प्लेन जो है वो इस, मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से हम पूछे तो वर्टिकल प्लेन से ये प्लेन बताओ कि पैरेलल है कि इंक्लाइंड है कि परपेंडिकुलर है, तो कैसे पता चलेगा, कैसा व्यू दिखेगा? इट मेक्स एन एंगल विद बीपी एंड एचपी। अरे ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो पहला चीज, पहले पैरेलल करके देखते हैं। ऐसे पैरेलल होगा बीपी से? अगर ये पैरेलल हो रहा है ऐसा, तो ये तो ट्रू शेप दिख रहा है इसका, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा कर देते हैं, अब पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, अभी भी ट्रू शेप दिख रहा है, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया है। पहले वर्टिकल टाइप का था, हॉरिजॉन्टल टाइप का हो गया। ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, लेकिन ये अभी भी ट्रू शेप दिखा रहा है, अभी भी ट्रू शेप दिखा रहा है, अभी भी ट्रू शेप दिखा रहा है, अभी भी ट्रू शेप दिखा रहा है। हमेशा ही ट्रू शेप दिखाएगा फ्रंट व्यू में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलरली होकर हम लोग देख रहे हैं। जब भी किसी प्लेन के परपेंडिकुलरली होकर आप देखोगे तो इसका फ्रंट पूरा का पूरा ट्रू शेप दिखता है, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे कि ये हो सकता है कि ऐसा ही हो ये, ठीक है। चलो, दूसरा चीज कि अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, प्लेन ऐसा हो परपेंडिकुलर में, तो क्या दिखेगा? अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर हम लोगों को दिखता है क्या, एक लाइन। प्लेन बन जाता है लाइन, एक बाल बंद करो। प्लेन बन जाता है लाइन कब? जब परपेंडिकुलरली हम लोग देखते हैं, VP से परपेंडिकुलर है जब, तो ये लाइन दिख रहा है। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है VP से, क्योंकि VP को काट रहा है। तो VP को काट रहा है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ ये भी लाइन दिख रहा है,
अगर ये ऐसा होता तो भी लाइन दिखता, यानी कहने का सीधा मतलब अगर परपेंडिकुलर टू VP है तो ये हमेशा एक लाइन दिखेगा। यानी कि अगर किसी प्लेन से कोई प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो उसका प्रोजेक्शन लाइन आता है। ठीक है, इस तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर वाला। यानी आप सीधा समझ सकते हो कि अगर कोई प्लेन लाइन दिख रहा है यानी वो परपेंडिकुलरली हम देख रहे हैं, वो परपेंडिकुलर है। अगर कोई प्लेन हम लोगों को ये दिख रहा है पूरा ट्रू शेप में दिख रहा है तो वो पैरेलल है। पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है, ये श्योर है। अब इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा देखते हैं। VP से अगर ये इंक्लाइंड हो तो ये दिखेगा प्लेन ही, लाइन तो नहीं दिखेगा। लाइन तब होगा जब 90 डिग्री होगा, तो लाइन तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये प्लेन जो है एक्चुअल शेप में ट्रू शेप नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। ठीक है, हमेशा ही छोटा ही दिखाएगा। तो ये छोटा शेप दिखाता है, अपने ट्रू शेप से छोटा दिखाता है। अगर ये परपेंडिकुलर ये पैरेलल नहीं है तो, पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड है। ठीक है, VP से। अब इस प्लेन के बारे में देखते हैं। ये 3 चीज समझ गए कि अगर लाइन दिख रहा है तो परपेंडिकुलर है, अगर ट्रू शेप दिख रहा है तो पैरेलल है, अगर ट्रू शेप से छोटा दिख रहा है, ठीक है, यानी अपने एक्चुअल शेप में नहीं दिख रहा है, तो वो इंक्लाइंड है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला, ये हम नहीं देखने के लिए बोले थे, हम बोले थे ये फ्रंट व्यू देखकर बताओ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल है, इंक्लाइंड है, क्या है। ठीक है, तो यही मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर होता, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर होता, हॉरिजॉन्टल से पूछे थे, वर्टिकल से पूछना चाहिए। हॉरिजॉन्टल से तो ये पूछना चाहिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से दिख रहा है, ये वर्टिकल से दिख रहा है। ठीक है, तो ये चलो वर्टिकल से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी लगभग वही रहेगा, आंसर आप लोगों का वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा खाली। खैर देख लेते हैं, बात छोड़ो ना, क्या चीज से पूछे थे, कभी कभी गलती हो जाता है। तो वर्टिकल से बात हो रहा है, ये वर्टिकल प्लेन है मेरा। ठीक है, अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर होता तो लाइन दिखता, इसीलिए यस सर। किसी ने भी परपेंडिकुलर नहीं लिखा। हेलो, किसी ने लिख दिया लग रहा है, लाइन दिख रहा है तो वो प्रोफाइल प्लेन होगा इफ परपेंडिकुलर टू VP। क्या कहना चाहता हूँ, नहीं समझे, बताना अनम्यूट करके क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, अगर इससे ये परपेंडिकुलर होता तो ये लाइन दिखता है, ये लाइन नहीं दिख रहा, तो फिक्स ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो या तो पैरेलल हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है। पैरेलल होता तो ये ट्रू शेप दिखता, क्या बोले थे, ट्रू शेप दिखेगा पैरेलल होगा तो। लेकिन इसका ट्रू शेप कैसा ये तो पता ही नहीं हमको, हो सकता है यही इसका ट्रू शेप हो। ठीक है, तब तो ये पैरेलल हो सकता है, हो सकता है कि पैरेलल हो। और अगर ये पैरेलल नहीं भी इंक्लाइंड होता तो ट्रू शेप नहीं दिखता, थोड़ा छोटा दिखता, तो हो सकता है कि ये ट्रू शेप ना हो, इसका थोड़ा छोटा भी हो, तो ये हो सकता है कि ये इंक्लाइंड हो। यानी कि अगर सिर्फ हम ये व्यू देखते हैं, इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, तो ये पैरेलल भी हो सकता है और ये इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया आंसर उसका हुआ जो ये देखकर ये बताया कि ये पैरेलल इंक्लाइंड दोनों हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब हम इसके बारे में पूछते कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या है, पैरेलल है, इंक्लाइंड है, वर्टिकल है, तो इसमें भी सेम कंडीशन लागू होता है कि अगर वर्टिकल होता तो लाइन दिखता, लाइन दिखता, दिख नहीं रहा है, तो या तो ये इंक्लाइंड है या फिर पैरेलल है। ठीक है, ये भी इंक्लाइंड या पैरेलल हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग देख रहे हैं, तब दोनों को एक साथ मिला कर देखे तब क्या होगा। तो चलो देखते हैं, इसके बारे में पहले श्योर हो लेते हैं कि मान लो कोई प्लेन है, अगर वर्टिकल से पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है वर्टिकल से, तो ये ट्रू शेप दिख रहा है। ठीक है, पैरेलल है वर्टिकल से, ट्रू शेप दिख रहा है। उसी समय में थोड़ा सोचो कि टॉप व्यू इसका क्या बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये कैसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगा लाइन दिखेगा। यानी कि श्योर है कि अगर एक व्यू में कोई ट्रू शेप दिखाता है तो दूसरा व्यू में वो लाइन दिखाएगा, क्योंकि ये पैरेलल होगा जैसे ही तो उधर से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल जैसे ही हुआ उधर से परपेंडिकुलर हो गया।
इस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो अगर ये ट्रू शेप एक में एक पिक्चर मतलब फ्रंट व्यू में अगर ट्रू दिखा रहा है तो टॉप व्यू में लाइन दिखाएगा। अगर फ्रंट व्यू में लाइन दिखा रहा है यानी ये वर्टिकल है, ठीक है, तो टॉप व्यू में क्या दिखाएगा? ट्रू शेप। ट्रू शेप यानी कि एक व्यू में अगर लाइन दिखाता है दूसरे लाइन में दूसरे व्यू में क्या हो जाता है? ट्रू शेप दिखाने लगता है। यानी कि अगर दोनों व्यू को एक साथ हम देख पा रहे हैं कहीं भी, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पहले हम एक एक व्यू को देखे थे, तो एक एक व्यू को देख करके हम समझे कि इंक्लाइंड पैरेलल दोनों हो सकता है, ये भी इंक्लाइंड पैरेलल दोनों हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, ये हम श्योर थे। लेकिन अलग अलग देखते थे, लेकिन अब दोनों को एक साथ देखते हैं तो क्या फायदा होता है हमको? फायदा ये होता है कि मान लेते हैं ये क्या हो सकता है, या तो पैरेलल या इंक्लाइंड। चलो मान लेते हैं ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रू शेप है। अगर एक व्यू में ट्रू शेप दिखा रहा है तो दूसरे व्यू में क्या दिखाएगा? लाइन। तो उसमें परपेंडिकुलर आ जाता है। क्या बोले थे? एक में अगर पैरेलल है ट्रू शेप दिखा रहा है, दूसरे में क्या आता है? लाइन, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये अगर ट्रू शेप दिखा रहा है इसमें फ्रंट व्यू में, तो टॉप व्यू में लाइन दिखाता, लेकिन दिखाया नहीं, नहीं दिखाया। इसका सीधा मतलब है कि ये पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल होता है तो ये लाइन दिखाता है, अगर ये पैरेलल होता तो ये लाइन दिखाता है। फिर ना तो ये लाइन दिखा रहा ना ये लाइन दिखा रहा, यानी कि दोनों में से कोई पैरेलल नहीं है, ना तो इस प्लेन के पैरेलल है, ना ही इधर पैरेलल है, ना इधर पैरेलल है। अब पहले से ही जानते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो अब एक ही कंडीशन बचता है, वो है कि दोनों इंक्लाइंड है, दोनों प्लेन से ही इंक्लाइंड है। ये जो प्लेन है दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है। यानी कहने का साफ मतलब है कि अगर सिर्फ फ्रंट व्यू दिया हो टॉप व्यू ना दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं पैरेलल एंड इंक्लाइंड, या फिर पैरेलल और इंक्लाइंड को, एंड मत को और को, या तो पैरेलल है या फिर इंक्लाइंड है। टॉप व्यू सिर्फ देखेंगे, अगर इसको छोड़ देते हैं, अगर सिर्फ टॉप व्यू देखते हैं तो या तो ये पैरेलल है या फिर इंक्लाइंड है। लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। परपेंडिकुलर तो दोनों ही नहीं था, शुरू में ही छट दिए थे। पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि अगर ये पैरेलल होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये पैरेलल सोचेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन दोनों में से कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ है, इसलिए दोनों पैरेलल भी नहीं है। और दोनों पैरेलल नहीं है इसलिए दोनों इंक्लाइंड है, ये श्योर हो गया। किसको नहीं समझ में आएगा सिर्फ वो कमेंट करें। सर आप कह रहे हैं कि इसमें हाँ बोलो बोलो। इसमें अगर एक व्यू हम लोग अगर कोई फ्रंट व्यू देखें इसमें, हाँ। तो पैरेलल का रीजन इसमें कैसे फॉलो होगा सर? क्योंकि दोनों इसका प्लेन का पॉइंट डी और सी जो एक्सिस रेफरेंस लाइन से कुछ दूर पे है। हाँ। तो पैरेलल सर ये नहीं समझ में आया, पैरेलल कैसे होगा अगर एक व्यू देखे तो? एक व्यू देखो तो VP में होगा ना, तो पैरेलल नहीं है, वही तो बता रहे हैं। पैरेलल हो सकता है, हाँ अरे पैरेलल इसलिए हो सकता है हाँ तो सर, हो हॉरिजॉन्टल से सकता नहीं है, बोल वही रहे हैं, पूछ हम रहे हैं। वर्टिकल से ही बोल रहे हैं। ये क्या फ्रंट व्यू है ना, ये किसमें बना है? वर्टिकल प्लेन में बना है, मतलब इसी प्लेन में बना हुआ है। यस सर। ठीक है, तो इस प्लेन से ये प्लेन क्या है? पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि इंक्लाइंड है? तो परपेंडिकुलर होता तो लाइन दिखता। यस सर, इस प्लेन से ये प्लेन परपेंडिकुलर होता तो लाइन दिखता, तो दिख नहीं रहा, तो कहानी खत्म। अब बचा या तो ये पैरेलल हो सकता है, तो पैरेलल ऐसे हो सकता है ये इसका ट्रू शेप है, ऐसा ही ये प्लेन ही है, तो ऐसा ही दिखेगा ना। हाँ हो सकता है सर। ये पैरेलल होता है। ये भी हो सकता है कि ये एक्चुअली में कुछ और है, अलग तरह का है, लेकिन ये टेढ़ा होने के बाद ऐसा दिख रहा है, ये भी हो सकता है। तो उस केस में इंक्लाइंड हो सकता है, यानी पैरेलल और इंक्लाइंड दोनों हो सकता है। वो वर्टिकल प्लेन से ये अगर देखना है तो ये टॉप व्यू में दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये पैरेलल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख करके यानी कि हम इतना ही समझें कि हमारा जो प्लेन है वो दोनों प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों ही प्लेन से इंक्लाइंड है। सर हाँ सर एक बार सर कॉपी को खोल कर सर वो ऑब्जेक्ट कहाँ है ये सब दिखा दीजिए, तो कैसे होगा सर वो ऑब्जेक्ट कॉपी के अंदर सर? हाँ कैसे होगा सर? अब इसके लिए तो एक और चीज चाहिए। अच्छा मेरा हाथ कोई प्लेन समझ गया मैं, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होता, ये वर्टिकल प्लेन है, यही वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन का बात हो रहा है, तो प्लेन को देख लेते हैं थोड़ा।
अगर ये ऐसा होता तो इस पर लाइन बनता, परपेंडिकुलर होता तो प्लेन तो लाइन बनता। अगर ये पैरेलल होता इस प्लेन से, ये वर्टिकल प्लेन से अगर पैरेलल होता तो कैसा दिखता, टू शेप दिखता, टू शेप दिखता। अगर ये प्लेन, यही प्लेन इंक्लाइंड होगा तो ये टू शेप नहीं दिखेगा, थोड़ा छोटा दिखेगा। तो ये ट्रू भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है क्योंकि इसका ट्रू पता नहीं ना है कि ट्रू कैसा है। और ट्रू जैसे इसका लिख देता कि ये रेगुलर, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जैसा तो दिख नहीं रहा। तो ये श्योर है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये इसका इंक्लाइंड है, ये पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल होता तो ट्रू शेप दिखाता, एकदम रेक्टेंगल जैसा दिखता, तो रेक्टेंगल तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये अगर इसका नाम बता देता कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है तब तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन ये बता ही नहीं रहा है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। सीधा लिखा है ऑब्जेक्ट, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, नहीं अभी नहीं, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल लिखा है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल लिखा है, यानी कि इसमें ही बताना चाहता है कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है, तो हम नहीं पता कर सकते कि ये पैरेलल है कि इंक्लाइंड। ठीक है, वैसे भी हम बोले नहीं ये, हाँ देखने से ट्रेपेजियम लग रहा है। कुछ भी देखने से तो कुछ भी लग सकता है। अब तुम इसको देखो ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है ना। यस सर। अभी रेक्टेंगल दिख भी रहा है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, अभी भी रेक्टेंगल दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा हो गया खाली। हाँ सर। यस सर, छोटा हो थोड़ा गया। सा छोटा हो गया, रेक्टेंगल ही दिख रहा है, अभी भी रेक्टेंगल दिख रहा है, छोटा हो गया, अभी भी रेक्टेंगल लाइन दिखने लगा। यस। ठीक है, यस सर, लेकिन लाइन अगर इसी को हम ऐसे घुमाएं तभी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। नो। नो सर। रोम्बस टाइप दिख रहा हाँ, ये रोम्बस टाइप का दिख रहा है। है। नो सर। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे घुमाया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, अगर ये Yes, sir. सीधा सीधा है तब तो ठीक है, ऐसा सीधा सीधा घूम रहा है ऐसे तब तो ठीक है, अगर टेढ़ा की तरफ घूमने लगेगा तो फिर कुछ भी। ठीक है, देख रहे हो, अब देख रहे हो कैसा दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। हम लोग यस ठीक है, सर। तो अब देखो यहाँ समानांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ये अब हो गया तो ज्यादा करोगे तो सम चतुर्भुज दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ओरिएंटेशन है इसका। तो इसका आप कह नहीं सकते कि ये कैसा है, एक्चुअली में ये कैसा है ये नहीं हम बता सकते। वैसे बात सही है कि ये Yes, रोम्बस sir. टाइप का दिख रहा है, लेकिन अगर रोम्बस है कि नहीं है कुछ बताया नहीं है, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी इसका ऑक्सिलरी व्यू बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका ट्रू से बताइए, इसका ट्रू से बताइए। इसी का ट्रू से निकालना बहुत आसान है। पिछले दिन हम क्या किए थे कि पहले तो 3 प्रोजेक्शन के बाद यहीं पहुंचे थे, उसके बाद ट्रू से बनाए थे, 2 प्रोजेक्शन किए थे, एक रेफरेंस लाइन x1 y1 और x2 y2, 2 रेफरेंस लाइन लेकर। आज हम डायरेक्ट यहां से बनाएंगे, सिर्फ ऑक्सिलरी व्यू के बारे में बात किया जाएगा, पहले वाला चीज छोड़ के। तो यहाँ पे बना के देखेंगे हम लोग बन रहा है कि नहीं। किस पर ट्रू शेप चाहिए भाई, ये बता दो। तो वो कह रहा है कि ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन पर चाहिए। किस पे चाहिए, रुको एक मिनट देख लेते हैं किस पर चाहिए इसको। ट्रू शेप ले रहा है, नहीं ये बता नहीं रहा किस पर चाहिए। ठीक है, ये किस पर चाहिए इसको ट्रू शेप, ये नहीं बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, ये नहीं बताना चाहता है तो हम लोग इसका ट्रू शेप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे ले लेते हैं, आसान होगा बनाना, पिछले क्लास में हम लोग लिए थे इसका ट्रू शेप ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे जो हम लोग ट्रू शेप लेंगे, तो ये कैसे ट्रू शेप कैसे ले, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन नीचे एंगल बनाएगा, यहाँ पे नीचे एंगल बनाएगा, तो वो एंगल कितना लेंगे ये तो पता ही नहीं है। ट्रू शेप में बोले थे कि एंगल तो पता नहीं रहता है, आप यहाँ से प्रोजेक्ट कराते हो, प्रोजेक्ट से ऊपर, प्रोजेक्शन से परपेंडिकुलर होता है, तो यार यहाँ प्रोजेक्ट कराना है। तो प्रोजेक्ट कराने का पिछला क्वेश्चन में नियम क्या था कि फ्रंट व्यू में जो सेम हाइट का है उन सबको इसमें से मिला देना है, इसको मिला देना है, मिला के आगे बढ़ा देना है, वही प्रोजेक्शन लाइन है। तो इसमें तो आप खोजते हैं कि बराबर हाइट पे कौन कौन है। बी का हाइट इतना है,
सी उससे ज्यादा हाइट का है, ए उससे ज्यादा का है और बी उससे भी ज्यादा। कोई दो पॉइंट सेम हाइट का नहीं है। अब जब दो पॉइंट एक सेम हाइट का नहीं है तो हम इसमें से कौन सा दो पॉइंट लेकर के आगे बढ़ाएं? ये कंफ्यूजन हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि वहां पर ए और बी दोनों यहीं पर था, एक ही हाइट पर था। ठीक है, तो ए बी दोनों एक ही हाइट करता, तो ए और बी को लेकर के आगे बढ़ा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा कौन एक ही हाइट का, तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जब ना दिखे तो हम लोग एक हाइट का चीज को खोजेंगे। पहले कैसे खोजेंगे? तो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट जो है इसका सेम हाइट पर, मतलब इतने हाइट पर यहाँ पे कौन आएगा, पहले देख लेते हैं कौन सा पॉइंट होगा। तो इससे एक प्रोजेक्शन लाइन खींच दिए इससे, तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। ठीक है, ये जो पॉइंट इसका नाम रख देते हैं हम कुछ ई डैश। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम रख दिया? ई डैश। ई डैश कौन सा पॉइंट? ई डैश वही पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एचपी से ए जितने हाइट पर है उतने ही हाइट पर हमारा ई भी है। ई जो है वो उतने ही हाइट पर है, सेम हाइट पर है। यानी कि अगर ई यहाँ पे कहीं मिल जाता है हमको, तो हम ए को ई से मिला करके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हम आसानी से कर सकते हैं। यस तो ये ई जो है ये यहाँ कहाँ पे है पता नहीं चल रहा है। पता करना बहुत आसान है भाई। जैसे प्रोजेक्शन खींचे है ना, जैसे हर चीज का प्रोजेक्शन नीचे आया हुआ है, तो पॉइंट ई का भी प्रोजेक्शन नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ई का प्रोजेक्शन नीचे लेके आते हैं। चलो ई का प्रोजेक्शन ले आए। ये दो जगह कट करता है, एक यहाँ पे कट किया है कि यहाँ पे कट किया। अब इन दोनों में से ई कौन है? कोई दिमाग लगा और बताओ, हम तो बताएंगे ही। बी सी वाला है सर। सीबी पर ई और सी के बीच में ये वाला है। सर सी का जो नीचे वाला ए और ये सी के बीच, बी बीच में सी होगा। के बीच में होगा और बी पे होगा सर। बी और सी के बीच में सब लोगों का नाम है। ठीक है, यस तो सर। कितने लोग, अच्छा ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं, कितने लोग कौन है जो बोल रहे हैं कि डी और सी के बीच में, मतलब यहाँ पे है ऊपर वाले में? कोई है ऐसा कोई जो बता रहा है ऐसा, कि सबको ऐसा ही लग रहा है कि नीचे ही होगा? नीचे ही होगा। नीचे ही होगा, सबको नीचे ही लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, नीचे होगा, बिल्कुल सही है, सब लोग सही है कि कोई गलती नहीं किया। ठीक है, ये खोजना बहुत आसान है, क्योंकि ये ई पॉइंट हमको मिला था। अब यहीं पे देख लो कहाँ पे है, ये बी और सी के बीच में है। जब यहाँ पे बी और सी के बीच में होगा तो यहाँ भी बी और सी के बीच में ही होगा। तो इसीलिए ई पॉइंट को ढूंढना नहीं है, ये यहाँ होगा ना कि यहाँ पे होगा। ई डैश नहीं होगा, ई होगा, ये टॉप व्यू है, ई होगा। तो ये हमको पॉइंट मिल गया, ई नीचे होगा सर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। तो यानी कि जो नया पॉइंट जो ए पॉइंट के हाइट पर है, सेम हाइट पर है, वो पॉइंट हमको यहाँ पे टॉप व्यू में मिल गया। कौन सा पॉइंट? ठीक है, अब ये पॉइंट जब मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम हाइट के पॉइंट्स को मिलाकर आगे बढ़ाते हैं, प्रोजेक्शन खींचते हैं उसका, उन दोनों से होते हुए तो हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो ए और ई को होते हुए हम प्रोजेक्शन खींच लिए। ये जो प्रोजेक्शन लाइन खींचे, ये प्रोजेक्शन लाइन रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होता है, पता है ना? रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग अब अपना रेफरेंस लाइन खींचेंगे x1 y1। कैसे खींचेंगे? इस पर ड्राफ्टर सेट कर लेंगे ऐसे, ये खींच लिए दोनों को मिला करके। अब इससे यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे, इससे परपेंडिकुलर। तो मान लो ये लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको ब्लैक से खींचना चाहिए, HB है ना। x1 y1। अब कोई क्या सर ये कितना एंगल बनेगा? अरे जितना बनाएगा बनाने दो, इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे एंगल बन गया। ठीक है, जितना एंगल बनेगा बनेगा। लेकिन हम लोग का ये हो गया x1 y1 रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब इस रेफरेंस लाइन पर सारा का सारा प्रोजेक्शन लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो खींच लो परपेंडिकुलर। एक तो ये ई ए वाला पहले से खींचा जा चुका है, ई से होते हुए गया है।
ई हमारा पॉइंट बस ये लाइन खोजने के लिए था, अभी ई का जरूरत नहीं हमको। ई पॉइंट किस लिए था? ये लाइन खोजने के लिए। ये लाइन क्यों खोजना था? क्योंकि एक्स वाई को पता करना था, एक्स वाई कहाँ है। तो ये लाइन जब खींच लिए तो इसी को परपेंडिकुलर खींच लिए तो एक्स वाई मिल गया हमको। अब एक्स वाई जब मिल गया तब कुछ भी नहीं करना, अब इन सबका जरूरत नहीं है। बस जरूरत क्या है कि चारों पॉइंट का प्रोजेक्शन खिंचाएगा एक्स वाई से होते हुए। तो पॉइंट बी का प्रोजेक्शन पॉइंट ए का खींचा हुआ है पहले ही से। पॉइंट सी, अरे यार इस पर हाथ बड़ी फिसल रहा है। ये जो खरीदे है ना बोर्ड, ये बोर्ड जैसा नहीं है, ये चिमकी का बना हुआ है। चारों पॉइंट का प्रोजेक्शन लाइन हम खींच लिए। ये मेरा ऑक्सिलरी, ये रेफरेंस लाइन है, सॉरी ये रेफरेंस लाइन है। और ये एचपी हुआ, ये वीपी हुआ, ये हो गया ए। ये जो एरिया है ये ऑक्सिलरी, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ठीक है, कल बताया था। ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बीच का लाइन है। चलो, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये बीच का लाइन, ठीक है। चारों पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग खींच लिए। जब खींच लिए तो ये था टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। अब इसी टॉप व्यू का एक और फ्रंट व्यू आ गया। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे क्या बनेगा? ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। तो ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? तो चलो बनाते हैं। पॉइंट ए का पहले खोजते हैं, कहाँ पे है पॉइंट ए। एक्स वाई से कितना ऊपर होगा? जितना यहाँ पे होगा। तो एक्स वाई से ये कितना ऊपर है? यहाँ से यहाँ कितना ऊपर है? तो पॉइंट ए यहाँ से भी इतना ही ऊपर हो गया। तो ये मिला हमको पॉइंट ए। पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी कितना ऊपर होगा? एक्स वाई से कितना ऊपर होगा? जितना यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितना ऊपर है? यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। तो ये मिल गया हमको पॉइंट बी। नाम लिखते जाते हैं ब्लू से। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। 1 से दिखाएंगे, चूंकि फ्रंट व्यू है ये तो डैश भी दिखाएंगे। चलो, ए मिल गया, बी मिल गया। अब सी देखते हैं। सी का कितना ऊपर होगा? सी जहां इतना है, तो यहां से लेकर के यहाँ इतना ही है। ये हो गया पॉइंट C1 डैश। डी कहाँ पे होगा? तो डी कहाँ है? यहाँ पे। कितना? इतना ही ऊपर, ठीक है। एक्स वाई से कितना ऊपर है? इतना ही ऊपर। तो इतना ही ऊपर हम लोग एक्स वाई से ऊपर लेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ D1 डैश। चारों पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अब इन चारों पॉइंट को मिलाओगे तो पता चलेगा, क्या पता है कि एक ही लाइन पर है। इन चारों पॉइंट को जब मिलाओगे, सी यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ठीक है। इन चारों पॉइंट को जब मिलाओगे, खींच के देख लेना, इन चारों पॉइंट को जब मिलाओगे तो ये चारों का चारों कहाँ पे आएगा? एक ही लाइन पर आएगा, ठीक है। ये इक्वल हाइट वाले को लेकर प्रोजेक्शन खींच करके एक्स वाई खींचने से ये ऐसा होता है। ये पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था कि एक ही लाइन पर आया, क्योंकि यही तरीका ही है कि ही लाइन लाना जरूरी है। क्यों लाइन लाना जरूरी है? कि किसी भी प्लेन को अगर आप ट्रू शेप देखना चाहते हैं, मतलब एकदम ट्रू देखना चाहते हैं, तो पहले उसको इधर से देखिए परपेंडिकुलरली, तो एक लाइन आ जाएगा, एक लाइन दिखेगा आपको। और उससे ठीक 90 डिग्री से देखिएगा ना, जिस प्रोजेक्शन में वो लाइन दिखने लगे, उस प्रोजेक्शन से ठीक 90 डिग्री पर देखिएगा तो उसको ट्रू शेप आ जाएगा। क्योंकि इधर से जब लाइन दिख रहा है यानी ये परपेंडिकुलर है, तो जब उसके 90 डिग्री से देखे तो खुद ब खुद पैरेलल हो जाएगा ना। जब परपेंडिकुलर एक व्यू में होता है तो दूसरे व्यू में क्या होता है? पैरेलल। अभी ना बताया है, एक व्यू में परपेंडिकुलर, दूसरे व्यू में पैरेलल। तो वैसे ही अगर इधर से परपेंडिकुलर दिख रहा है तो इस 90 वाले व्यू में क्या होगा? ये पैरेलल होगा। अब पैरेलल मतलब क्या होता है? ट्रू शेप। तो पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू शेप। तो इसका ट्रू शेप कहाँ दिखेगा? अब ये परपेंडिकुलर हमको दिख गया। अब इसी के से 90 डिग्री करके हम लोग अगर निकालेंगे तो वो पैरेलल होगा और वो हमारा ट्रू शेप होगा। तो इससे करके हम लोग देख करके निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? जैसे कल आया था,
ठीक है, एक और रेफरेंस लाइन लेना होगा हम लोगों को, एक और रेफरेंस लाइन लेना होगा। प्रोजेक्शन लाइन इसका पहले खींच लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन कैसे खींचाएगा? इससे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यस ठीक है, सर। तो इससे परपेंडिकुलर लेते हैं। इससे परपेंडिकुलर चारों लाइन ले लिए, चारों पॉइंट का प्रोजेक्शन। एक्स वाई जो लाइन होता है वो क्या होता है? वाई को हटाओ यहाँ से, जानते हो वाई को छोटा बड़ा किया जा सकता है, कल ही बात हुआ था इस पे। यस वाई सर। यहाँ पे डालो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या, ये जितना प्रोजेक्शन है उसी से परपेंडिकुलरली सॉरी। डिफरेंस लाइन लेंगे। तो रेफरेंस लाइन ले लेंगे x2 y2। अब नया रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही इसको नया रेफरेंस लाइन लिए, अब इसके मदद से एक इधर पिक्चर बना हुआ है, इसी के मदद से अब इधर बन जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है और ये बना हुआ ऑक्सिलरी, ये क्या है? ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। व्यू। ये ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, ठीक है, ये वाला। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन ही है, पूरा का पूरा प्लेन ही ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। अब ये x2 y2 आ गया, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो ये जब टॉप व्यू है तो ये भी क्या बन जाएगा? ये टॉप भी बन जाएगा। तो चलो टॉप भी बनाते हैं। कैसे बनेगा? तो हर पॉइंट को लेकर के चलते हैं। पहले मान लो पॉइंट बी है, ठीक है। तो बी का रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर में है? तो यहां से लेकर के यहां तक इतना दूरी। तो बी पॉइंट का रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर जाएगा? इतना ही। पॉइंट मिल गया। बी B1 डैश है, B1 कर देते हैं। ये टॉप भी बना तो ये B1 हो जाएगा। अब चलो ए को देखते हैं। ए जो है रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है? तो यहां से काफी ऊपर है। ए जो है रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर होगा? यहाँ से काफी ऊपर होगा, यहाँ पे A1। ये लाइन में और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चलो तो पॉइंट ए भी मिल गया। सी देख लेते हैं। सी जो है रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है? थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ भी सी रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर होगा? थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये हो गया C1। अब डी देख लेते हैं। डी जो है रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है? यहां से लेकर के यहां तक जितना है। डी रेफरेंस लाइन से यहां से लेकर के यहां तक कुछ यहाँ पे पॉइंट मिल गया D1। चारों पॉइंट हम लोगों को मिल गया, ए बी सी डी। और बी सी डी को मिला देंगे हम लोग का ट्रू शेप आ जाएगा। ये हमारा ट्रू शेप बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, हो सकता है ये स्क्वायर हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग बनाइएगा तो खुद ब खुद बन जाएगा। हम नाप के नहीं ना बनाए, हम तो फ्री हैंड बना रहे हैं, तो इसमें बड़ा छोटा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो आप लोग जब बनाएंगे तो ट्रू शेप जैसा होगा वैसा बन जाएगा, ठीक है। वही आंसर हो गया आप लोगों का। ये अगर ज्वेलरी फ्रंट व्यू है तो ये टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। ये टॉप भी हो जाएगा, इसीलिए टॉप भी हो गया, इसीलिए डैश हटा दिए इसमें से, ठीक है। हाँ हो गया। इसमें अब कुछ पूछना है किसी को? नो यस टाइप कर सकते हो।